अपराध और सजा। सुनने में ये बातें कितनी सीधी लगती है ना। किसी ने कुछ गलत किया तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या कानून की दुनिया हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों कानून की नज़र में हर नुकसान पहुंचाने वाला काम एक अपराध नहीं होता। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हर काम अपने आप में एक जुर्म बन जाता है? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, हाँ या ना में नहीं है। और यहीं से कानून की असली पेचीदगियां शुरू होती हैं। देखिए, इन अपवादों यानी एक्सेप्शंस को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नियम क्या है। किसी भी काम को कानूनी तौर पर अपराध का दर्जा देने के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? चलिए इसके मूल तत्वों को देखते हैं। किसी भी अपराध के दो सबसे ज़रूरी हिस्से होते हैं। पहला है एक्टिस रियस, यानी वो गलत काम जो असल में किया गया। और दूसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, है मेंस रिया, यानी उस काम को करने के पीछे की गलत नीयत या इरादा। कानून ये कहता है कि सज़ा देने के लिए इन दोनों का एक साथ होना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब कोई गलत काम और गलत इरादा एक साथ मिल जाते हैं तभी एक अपराध बनता है। ये क्रिमिनल लॉ का, आप कह सकते हैं, सबसे बुनियादी सिद्धांत है। इसे याद रखने से आगे की बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब कहानी में असली मोड़ आता है। क्या होगा अगर किसी ने गलत काम तो कर दिया लेकिन उसके पीछे कोई गलत इरादा था ही नहीं, या हालात ही कुछ ऐसे थे? यहीं पर कानून की समझ और गहरी हो जाती है। चलिए देखते हैं कि कानून ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटता है। कानून इन स्थितियों के लिए एक रास्ता देता है जिसे हम सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं। ये वो खास प्रावधान हैं जो बताते हैं कि कुछ तयशुदा हालातों में भले ही कोई नुकसानदायक काम हुआ हो, उसे करने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा। अब ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें कानून माफ करने लायक समझता है, और दूसरे वो जिन्हें कानून उस हालात में सही ठहराता है। चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को ठीक से समझते हैं। क्षमा योग्य या एक्सक्यूजेबल का मतलब है कि कानून मानता है कि हाँ, काम तो गलत हुआ, पर उसे करने वाला नैतिक रूप से दोषी नहीं था, जैसे कोई हादसा हो गया। वहीं न्यायोचित या जस्टिफाइबल का मतलब है कि कानून कहता है कि उस खास सिचुएशन में जो किया गया वो दरअसल सही था, जैसे अपनी जान बचाने के लिए की गई आत्मरक्षा। एक में माफी है, दूसरे में सहमति। एक क्षमा योग्य काम का सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों से जुड़ा कानून। कानून ये मानता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा गलत इरादा रखने में सक्षम ही नहीं है। इसे एक लीगल टर्म में डॉली इन कैपेक्स भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है अपराध करने में असमर्थ। और 7 से 12 साल के बच्चे को भी ये बचाव मिलता है अगर ये साबित हो जाए कि उसमें अपने काम के अंजाम को समझने की मैच्योरिटी नहीं थी। एक और बहुत ही कॉमन क्षमा योग्य काम है दुर्घटना। अगर कोई व्यक्ति पूरी सावधानी बरतते हुए एक कानूनी काम कर रहा है और उससे अनजाने में कोई नुकसान हो जाता है, तो कानून उसे अपराधी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यहां मेंस रिया यानी गलत इरादा तो था ही नहीं। मानसिक अस्वस्थता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति काम करते समय अपनी मानसिक हालत की वजह से ये समझने में ही नाकाम है कि वो क्या कर रहा है या जो कर रहा है वो गलत है, तो कानून उसे सजा नहीं दे सकता। चलिए अब न्यायोचित यानी जस्टिफाइबल कामों की तरफ आते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस। कानून हर किसी को यह अधिकार देता है कि वो किसी गैर कानूनी हमले से अपनी जान, अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करे। ये एक मौलिक अधिकार है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर कोई आरोपी ये कहता है कि उसका मामला इन अपवादों में से किसी एक में आता है, तो ये बात अदालत में साबित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो सोचने वाली बात है, ये साबित करने का भार किस पर होना चाहिए? प्रोसिक्यूशन पर, जो उसे दोषी साबित करना चाहता है, या फिर उस आरोपी पर जो अपने बचाव में ये दलील दे रहा है? और इसका जवाब शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे। कानून के मुताबिक ये साबित करने की जिम्मेदारी कि उसका मामला किसी सामान्य अपवाद के दायरे में आता है, वो खुद आरोपी पर होती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पेंच है। आरोपी को ये बात शक की किसी भी गुंजाइश के बिना साबित नहीं करनी होती, जैसा कि प्रोसिक्यूशन को करना पड़ता है। उसे बस ये दिखाना होता है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि उसकी दलील सच है। मतलब पलड़ा टेस्ट थोड़ा सा उसकी तरफ झुका होना चाहिए।
तो अब सवाल उठता है कि कानून में इन सभी अपवादों की आखिर जरूरत ही क्या है? ये सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं है। असल में ये कानून के न्यायपूर्ण होने के सिद्धांत की आत्मा है। सबसे पहले ये अपवाद ये पक्का करते हैं कि सजा सिर्फ उन्हें मिले जिनका इरादा सच में गलत था। दूसरी बात, ये इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि इंसान से गलतियां होती हैं, हादसे होते हैं और दिमागी हालत भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और आखिर में ये कानून की ताकत और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच एक जरूरी संतुलन बनाते हैं। आखिर में ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा कानून सिर्फ किए गए काम को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की नीयत और हालातों को भी तौलता है। और यही तो इंसाफ का असली मतलब है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी छोड़ जाता है। एक जायज़ कानूनी बचाव और सिर्फ न्याय से बचने के लिए बनाए गए एक बहाने के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।